गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता अभिनव मनुष्य की आगे की पंक्तियों की व्याख्या आपको बताएंगे। यह कविता दिनकर जी के कुरुक्षेत्र नामक काव्य संग्रह से अंतिम सर्ग से ली गई है, जिसमें कवि ने जो आधुनिक मनुष्य है उसने इस धरती पे, इस प्रकृति पर कितनी विजय प्राप्त कर ली है, उसी के बारे में यहाँ पर कवि बताते हुए कहते हैं कि जो आज का मनुष्य है, जो आधुनिक मनुष्य है, उसने किस तरह से पृथ्वी पर, आकाश पर, यहाँ तक कि जल पर या पूरी प्रकृति पर कैसे उसने अपनी विजय प्राप्त की है, उसी का वर्णन यहाँ पर, और विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य कितनी तरक्की की है उसी का वर्णन यहाँ पर कवि करते हुए आगे कहते हैं कि खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश है सूना जिसको चुके निज गुहातम इतिहास। कि मनुष्य ने सब कुछ खोलकर, चाहे वो हिमगिरी अर्थात पर्वत हो, भूमि हो, आकाश हो, सब कुछ खोलकर अपना इतिहास सभी के सामने खोलकर रख दिया। अब इसमें कुछ भी खोजने लायक नहीं है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दिरचेय। कि न जानने वाले भोग कि सब कुछ खुल चुके हैं, मतलब जितने भी पर्दे थे, चाहे वो मान लीजिए जितने भी आकाश थे, जितने भी भू थे, पर्वत थे, सभी खुल गए हैं। अब इस धरती पर कुछ भी जानने योग नहीं रहा। लेकिन नर अर्थात मनुष्य को नित्य अर्थात रोज रोज नई नई बाधा को जीतने का या उसे जानने का मौका चाहिए, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि मनुष्य को रोज अर्थात नित्य रोज रोज कुछ नया करने को चाहिए, जिससे उसका जो संघर्ष है वह बना रहे और वह कुछ न कुछ कार्य के क्षेत्र में उत्कर्ष अर्थात नया कार्य करता ही रहे। मनुष्य हमेशा यह सोचता है। पर धरा सुपरीक्षित विलिष्ट स्वादहीन, यह पढ़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्त मलका यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ खोल। कि यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि जो मनुष्य है या जो मनुष्य है उसने इस धरती है, उसने धरती विश्लेषण भी कर लिया। कि मनुष्य ने इस धरती को, इस धरा को पूरी तरीके से विश्लेषण कर लिया और यह धरती अब मनुष्य के लिए बिल्कुल स्वादहीन हो गई है। इसने सब कुछ विश्लेषण कर लिया है, सब कुछ जान लिया है। यह ऐसी किताब हो गई है मनुष्य के लिए कि अब धरती पर कुछ भी शेष नहीं बचा। कि मनुष्य ने इस धरती के जितने भी पन्ने थे या जो धरती थी इसके जितने भी पन्ने थे उसने सभी को पढ़ लिया है। शोध के संदर्भ में नहीं जिसमें शोध कर सके। मनुष्य अब इस संदर्भ में, मतलब मनुष्य के पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि अब इस धरती पर कुछ शोध कर सके। एक लघु हस्त मलका यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ खोल। कि यह जो धरती है यह लघु अर्थात छोटे से आंवले के समान है जो मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में रख ली है। कि अब इस धरती पर कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसे वह खोल सके। कि इस धरती पर अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे मनुष्य उसमें कुछ जान सके। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। किंतु यह जो मनुष्य है, कवि आगे कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य की जो बुद्धि है वह एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक क्षण मनुष्य कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। मतलब उसकी जो बुद्धि है मनुष्य की वह इतनी गतिशील है कि वह प्रत्येक क्षण, एक एक क्षण भी कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। इसलिए वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है कि धरती अब पठित
पुरानी हो गई कि यह जो धरती थी जिसको मनुष्य ने पूरी तरीके से जान परख कर लिया, तो यह पठित प्राचीन कि यह जो धरती है वह बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन की, मतलब कि यह जो धरती है वह इतनी पुरानी हो गई कि अब हमें कोई भी नई चीज़ नहीं दे सकती। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण कि यह जो मनुष्य है उसने सभी पर विजय प्राप्त कर लिया है और उसे अब कुछ, यह जो धरती है वह उसे छोटे ग्रह के समान, छोटे से भूमंडल के समान बिल्कुल छोटा सा लग रही है। चाहिए नर को कुछ नवीन, और यह जो नर है, जो मनुष्य है, उसे रोज कुछ ना कुछ नवीन चाहिए, कुछ ना कुछ फैला हुआ, मतलब विस्तीर्ण चाहिए, बहुत फैला हुआ कुछ नया करने को चाहिए। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कि यह जो मनुष्य है ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड की, इस संसार की सबसे सुंदर रचना है और यह सृष्टि का सबसे सुंदर श्रृंगार है, जिससे ज्ञान और जिसके पास ज्ञान और विज्ञान का पूरा प्रकाश है, और जिससे कि यह जो मनुष्य है उसकी जो शिखा है, उसकी जो बुद्धि है वह इतनी प्रचंड है कि वह इस संसार में सब कुछ जान चुका है, उससे अब कुछ भी छिपा नहीं है। कि मनुष्य की जो बुद्धि है, जो उसकी शिखा है अर्थात बुद्धि, वह इतनी प्रचंड है कि उससे अब इस धरती पर, इस आकाश में कुछ भी छिपा नहीं है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, यह मनुज जो सृष्टि का है श्रृंगार कि यह जो मनुष्य है वह सृष्टि की बहुत अच्छी सुंदर रचना है, जो श्रृंगार है, जिसने ज्ञान और विज्ञान पर के प्रकाश का भंडार है। मनुष्य जो है वह इस सृष्टि पर, इस धरती पर ज्ञान, विज्ञान और प्रकाश का भंडार है। ज्ञान का विकार, विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचित मनुष्य का, यह न उसका श्रेय कि जो मनुष्य है वह इस धरती पर, इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, जिसको चर अचर भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं कि चाहे वह चर हो चाहे अचर, दोनों ही मनुष्य के सामने सिर झुकाकर भक्ति से प्रणाम करते हैं। और यह मनुष्य ज्ञान विज्ञान का भंडार है। व्योम से पाताल तक अर्थात अंतरिक्ष से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञात कि इस मनुष्य को अंतरिक्ष से पाताल तक सब कुछ का ज्ञात हो चुका है, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, लेकिन केवल मात्र यही उसका परिचय नहीं है, यही उसकी श्रेष्ठता नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत कि मनुष्य की जो, कवि आगे कहते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता बस इतनी ही नहीं है कि वह इस धरती पर आकाश से लेकर धरती तक या पूरी प्रकृति पर ज्ञान विज्ञान सभी के क्षेत्र में उसने तरक्की कर ली है, सभी कुछ जान लिया है, भौतिक क्षेत्र में उसने तरक्की कर ली है, सब कुछ मनुष्य ने कर लिया है इस धरती पर यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्रेय अर्थात मनुष्य की श्रेष्ठता केवल मात्र इतनी ही नहीं है कि वह इस धरती पर विजय प्राप्त करे। मनुष्य की श्रेष्ठता तो यह है कि वह आत्मा पर, बुद्धि पर भी विजय प्राप्त करे। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत कि मनुष्य की जो श्रेष्ठता है वह मात्र साथ साथ प्राणी मात्र से प्रेम भी रखे कि मनुष्य की श्रेष्ठता यह भी है कि वह सभी मानव से प्रेम करे, एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और वही मानव भी वही कि जो मनुष्य से एक नर से दूसरे नर से अर्थात एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की जो दूरी है, जो भावनाएं हैं, उसे जो तोड़ दे, जो
आज के समय में जो मनुष्य की जो दूरी हो गई है, जो उसे तोड़ दे, वही बस ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही मानव है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि सिर्फ भौतिक क्षेत्र में तरक्की करना ही मानवता नहीं है, मनुष्य नहीं है। जो बुद्धि पर विजय प्राप्त करे, जो मानव के बीच की दूरी को मिटा दे, जो एक मानव के बीच दूसरे मानव के बीच प्रेम भर दे, वही ज्ञानी है, वही विज्ञान है, वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ मानव भी है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। तो यहाँ पर कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार रूप है तो तुम इसे फेंक दो, तजकर मोह स्मृति के पार की इस जो मोह है तुम्हारा, या जो उसके प्रति तुम्हारा आकर्षण है, उसे छोड़ दो। उसकी जो स्मृति है, विज्ञान की जो तुम्हारे हृदय में स्मृति भी बसी हुई है, उसे भी छोड़ दो। हो चुका है सिद्ध यह, तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह सिद्ध हो चुका है, तू अभी शिशु अर्थात अज्ञानी बालक है, तुझे फूल और कांटों की पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी इसकी धार। कि कवि कहते हैं कि तू अभी शिशु है अर्थात बालक है, तो तू इस विज्ञान की जो तलवार है उसे अपनी हाथ में लेकर नहीं खेल सकता। इस तलवार की जो धार है वह बहुत तेज है, बहुत तीखी है, इससे तू अपने अंग को काट लेगा। तो यहाँ पर कवि ने आधुनिक मनुष्य की जो लालसा है, जो लिप्सा है, जो उसकी इच्छा है, उसी से यहाँ पर कवि ने मनुष्य को परिचित कराया है। तो बच्चों, ये हो गया जो आधुनिक मनुष्य कविता, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से ली गई थी। इसकी व्याख्या हमने बता दी है। इसके अलावा आपको इसके प्रश्न उत्तर आएंगे, तो वो आपको इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, तो आप ऐसे ही प्रश्न अपनी बुक में आंसर लिखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।